क्या कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में ऑथेंटिक और रोबस्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है? अगर इसका जवाब हाँ है तो वो कैसे पॉसिबल है, इसी मुद्दे को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिफेंडर्स ऑफ कैपिटलिज्म और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अपोलोजिस्ट ऑफ कैपिटलिज्म, लुडविग वॉन मिसेस, अपने बुक में क्या लिखते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज द रियलाइजेशन ऑफ व्हाट वी शुड कॉल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब इसके पीछे इनका लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि जब भी ऑर्डिनरी पर्सन एज अ कंज्यूमर मार्केट में कोई सामान खरीदने जाता है, लेट्स से हम नूडल्स खरीदने जाते हैं, तो हम अपने रुपयों से या पैसों से वोट कास्ट करते हैं। अगर हम हिप्पी नूडल्स खरीद रहे हैं तो हम अपने पैसे से वोट कर रहे हैं हिप्पी नूडल्स को। अगर हम मैगी खरीद रहे हैं तो हम अपने पैसे से वोट कर रहे हैं मैगी को। ओवर अ लॉन्ग पीरियड जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो ब्रांड ज्यादा सक्सेसफुल होगी। ये लॉजिक था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बोलने का लुडविग वॉन मिसेस का। लेकिन एंड में जो इन्होंने लाइन लिखी, उन्होंने अपनी बात का सारा खंडन कर दिया उस लाइन से। उन्होंने कहा ट्रू देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ वोट इन दिस डेमोक्रेसी, सम हैव प्लूरल वोट्स। और डेमोक्रेसी का तो एसेंस ही क्या है कि इक्वल वोट होना चाहिए हर व्यक्ति का। भाई मेरा एक वोट है, आपका भी एक वोट है। ऐसा तो है नहीं कि केशव बेदी का वोट 1 लाख है और आपके पास एक वोट है। अगर ऐसी डेमोक्रेसी होगी तो वो तो मजाक की डेमोक्रेसी है फिर। तो यहीं पर उन्होंने अपनी बात को रद्द कर दिया इस एक सिंगल लाइन से। लेकिन बाद में खैर वो डिफेंड करते हैं कि ठीक है, प्लूरल वोट्स भी वो किसी ना किसी कारण से ही आ रहे हैं और वो जस्टिफाइड है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये बहुत ही क्रूकेड रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस ही उठा लो। कपिल सिब्बल, हु इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फॉरमोस्ट लॉयर्स, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, आई थिंक दे आर वेरी एडमिरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डेमोक्रेट। उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि कॉर्पोरेट फंडिंग पर से ही वायलेटिव है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटीज सिटीजन्स नहीं है। अब कॉर्पोरेट एंटिटीज सिटीजन्स हो या ना हो, आई डोंट केयर। मेरे पर्सनल व्यू में दे शुड नॉट बी अलाउड टू फंड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। बिकॉज थिंक अबाउट इट, आपके पास एज एन इंडिविजुअल एक वोट है और किसी भी कॉर्पोरेशन के पास मान लीजिए 200 करोड़ रुपए देने को किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो पावर में है। अब वो नीतियां किसके लिए बनाएंगे? मेरे लिए बनाएंगे, आम आदमी के लिए जिसके पास सिर्फ एक वोट है बेचारे के पास, या उसके लिए बनाएंगे जिसने 200 करोड़ रुपए दान दिए? तो ये अलाउड होना ही नहीं चाहिए फर्स्ट प्लेस में। कॉन्स्टिट्यूशन जो मर्जी कह रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट, ये नहीं होना चाहिए अलाउड। सेकंड, उन्होंने ये बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम थी, इट सीवियर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज दोज इलेक्टेड आर इंक्लाइंड टू फुलफिल द विशेस ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स एंड नॉट द वोटर्स। जो पॉइंट अभी मैंने बोला कि भाई अगर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में कॉर्पोरेट्स को अलाउड है फंड करना थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो वो तो उनकी पॉलिसी बनेगी ना, वोटर्स की थोड़ी बनेगी पॉलिसी। और दिस कुड बी थ्रू डायरेक्ट क्विड प्रो को, या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर चिंता व्यक्त करी है। उन्होंने बोला इट इज बिलीव दैट मनी डज नॉट वोट व्हाट पीपल डू, हाउएवर स्टडीज हैव रिवील्ड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ मनी ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और उसके बाद वो डिटेल में स्टडीज साइट करते हैं, कोट करते हैं कि देखो ऐसे पैसे से इलेक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं। Now the point is, if money influences elections, if money buys elections in effect, तो 1 person 1 vote का प्रिंसिपल का तो कुछ भी नहीं बचा, तो नाम की रह गई सिर्फ डेमोक्रेसी फार्स। तो इसको क्या रिवर्स किया जा सकता है? इन माई व्यू इट कैन बी डन। और मेरा उसके लिए एक प्रपोजल है जो मैंने ट्वीट भी करा था 1-2 दिन पहले। मैंने अपनी ट्वीट में लिखा था कि कैपिटलिज्म के अंडर में वेल्थ एंड मनी बाइज इलेक्शंस सच दैट गवर्नमेंट इज मोस्टली ऑफ द वेल्दी, बाय द वेल्दी एंड फॉर द वेल्दी। और पॉलिटिकल राइट को इससे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, दे वेलकम इट। क्यों? क्योंकि वो पार्टी ही अमीरों की है, अमीरों के इंटरेस्ट को प्राइमरली रिप्रेजेंट करती है और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को, तो उनको पता है पैसा किसके पास आएगा। इसलिए अभी की रिसेंटली बीजेपी सरकार ने क्या किया था, कॉर्पोरेट फंडिंग का कैप ही हटा दिया था कि अनलिमिटेड डोनेशन कर सकता है कोई भी। मतलब किसी के पास 1000 करोड़ है और वो देना चाहे 200 करोड़, दो, हमें दो, कोई लिमिट नहीं है। तो इसको अंडरमाइन करने के लिए मैंने बोला था कि एक केशव सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मैंने प्रपोज किया। तो देखिए उसमें क्या होगा। इस सिस्टम में केवल एकमात्र सोर्स ऑफ फंडिंग होगा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और वो क्या होगा? पॉलिटिकल कूपन्स। इसको रिजर्व बैंक इशू करेगा, इक्वल डिनोमिनेशंस के होंगे, और हर एडल्ट व्यक्ति अबव द एज ऑफ 18 उसके पास एग्जैक्टली ये एक ही कूपन होगा, और इसकी ट्रेडिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन होगी, वरना वेल्दी ये 100 रुपए के कूपन दोबारा सबसे खरीद लेंगे। और हर बंदा फिर इसको अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है, और पॉलिटिकल पार्टी फिर इसको आरबीआई पे डिपॉजिट करा के पैसे इन कैश करा सकती है और यूज कर सकती है अपने पॉलिटिकल फंक्शनिंग के लिए और इलेक्शंस के लिए। नाउ व्हाट विल दिस इंश्योर? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास हर बंदे से इक्वल पैसा आएगा, तो वो कोशिश ये करेंगे कि वो ऐसी पॉलिसीज प्रपोज करे या ऐसी पॉलिसीज बनाने का वादा करे जिससे कि जनरल हित हो, ना कि सिर्फ वेल्दी का हित हो।
मोस्ट ऑफ द पीपल के इंटरेस्ट में जो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसीज प्रपोज करेगी उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा ये पैसा। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल ट्रू मायने में होगी। और उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा किसी पॉलिटिशियन के पास कि वो ऐसी पॉलिसीज प्रपोज करे या बनाए जो कि वेल्दी के इंटरेस्ट को फंड करे या कि वेल्दी के इंटरेस्ट को सर्व करे बेसिकली। तो ये ब्रॉड आउटलाइन है, इसकी डिटेल्स ऑफ कोर्स कैन बी वर्कड आउट, ट्विक किया जा सकता है, बट आई थिंक दिस विल इंश्योर कि हम ट्रू सेंस में 1 पर्सन 1 वोट को इंश्योर कर पाए।